नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल का मुख्य जो मोटो है कि आपको टाइम टू टाइम एक इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी देना, नए नए सूत्र देना, नए नए विजन दे देना, आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो कि एस्ट्रोलॉजिकल बेस है आपको उसके प्रति अवेयर करा देना और आपको प्रोवाइड कर देना। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो मुख्य विषय है, आज है हमारा जन्म कुंडली में मांदी का रोल। अपनी जन्म कुंडली में मांदी को जानिए कि वो कहाँ बैठे हैं। अब आप कहेंगे मांदी क्या चीज़ आ गई? दोस्तों, मांदी एक सब प्लेनेट है, इसकी कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। ये कैलकुलेशन से निकल के आते हैं, जैसे धूम व्यतिपात होते हैं, ऐसी एक मांदी है। ये सन ऑफ सैटर्न है, शनि का बेटा, शनि का भी बेटा है मांदी। ये ज़्यादा हैजार्डियस है, ज़्यादा परेशानियाँ पैदा करता है, ज़्यादा बंद हार्मफुल है। ये शनि से भी ज़्यादा हार्मफुल है, शनि का बेटा। तो हमारा मकसद आज आपको यही अवेयर कराना है कि अपने जन्म कुंडली में जानिए कि मांदी कहाँ पर बैठे हैं। फिर बता दूं, दिस इज इट्स सब प्लेनेट, नॉट डजंट कंटेन अ शरीर। It caused greater suffering than Saturn, enhanced losses, distress rather than Saturn too. और अगर किसी की कुंडली में मांदी शनि पाप बेटा एक साथ आ जाएं तो वो घर तो जैसे रूइंड हो गया। किसी भी घर में जिस घर का सिग्निफिकेंट है वो। और अगर मांदी पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो मांदी और भी पावरफुल हो गए। अब वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगे, ज़्यादा डिस्ट्रेस पैदा करेंगे, ज़्यादा हार्मफुल साबित होंगे। तो मैं आपको यहाँ एक बड़ा अच्छा एक चर्चा करूँगा, बड़ा अच्छा विवेचन दूंगा कि जैसे कि हम सभी जानते हैं एक कंसेप्ट आता है बाधक प्लेनेट। चर लगन जैसे कि आप जानते हैं कि 1, 4, 7, 10 मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि एंड मकर राशि, ये चर लगन है। चर लगन में जो पराशरी है, जो ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि 11वें घर का जो स्वामी बनेगा वो बाधक हो जाएगा। जानते हो, मैं अभी इस पर आऊँगा। अभी खैर, मेष राशि में 11वें घर का स्वामी बाधक जो कि सैटर्न बनेगा। मैं अभी एक एक चीज़ को बताऊँगा आपको। इसी तरह से चर लगन में 11वें घर का स्वामी बाधक बनेगा, स्थिर लगन में 9वें घर का स्वामी बाधक बनेगा, जबकि वो भाग्य से। ध्यान से सुनना इस बात को। और द्विस्वभाव लगन, ड्वेल साइन, कॉमन साइन, उनमें 7वें भाव का स्वामी बाधक बनेगा। तो ज़्यादातर वो 3, 6, 9, 12 इनमें आपस में बुध या बृहस्पति आपस में बाधक बनते हैं। ये तो रहा एक मोटा विजन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का। मैं इसे मैक्रो से माइक्रो लेवल पे लेके आता हूँ आपके सामने। इसे ध्यान से सुने, बहुत काम की चीज़ है और ज्योतिष भाई समझते भी हैं। मैं इसमें और गहराई से उनको और अवेयर करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ अभी कि मांदी इतना ड्रीटफुल है, इतना हार्मफुल है, इतना डिस्ट्रेस कारक है। अगर किसी की कुंडली में अगर ये 8वें भाव में बैठा है, इनकी मांदी की प्लेसमेंट 8वें भाव में है,
तो वो यंग एज में मृत्यु दे सकता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये नेसेसरी है कि ये टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट मांदी पोजिशन टू एवरीवन, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इससे पहले कि कुछ हैपनिंग हो, पहले ये बता दें कि मैं आपका मानती आटे पाऊँ, तो बी केयरफुल। शॉर्ट लाइफ हो सकता है वो पर्सन। जैसे कि हम आपको डरा नहीं रहे, आपको अवेयरनेस दे रहे हैं बस। अब मैं मांदी का जो मुख्य रोल है उस विषय पर आता हूँ। बाधक प्लेनेट, तो जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको बताया था कि चर लगन के लिए 11th हाउस का जो स्वामी होगा वो बाधक बनेगा। इस बाधक में मांदी का ही रोल सबसे बड़ा है। अपरेंटली रोड रोलर की तरह ये कह देना कि चर लगन के लिए 11 का स्वामी, स्त्री के लिए 9वें घर का स्वामी, और द्विस्वभाव राशि हैं उनका 7वें घर का स्वामी, ये कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान है। परफेक्ट अवेयरनेस, परफेक्ट नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर चर लगन है और उसके 11th लॉर्ड के साथ मांदी का रिलेशन बन जाए, सन ऑफ सैटर्न, जो अभी मेरे पीछे भी देख रहे हैं, मांदी का संबंध बन जाए एनी हाउ 11वें भाव से, तो ही वो 11वें भाव का स्वामी बाधक बनेगा, अदरवाइज नो। गलत कंसेप्शन है। तो इसे कैसे देखें? सबसे पहले देखें, आप अपने सॉफ्टवेयर की कुंडली बनती है आजकल, मांदी अपने एडवाइज़र से पूछ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में दे, मैं बता दूंगा आपका मांदी कहाँ बैठा हुआ है। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजें, मैं बता दूंगा आपको मांदी आपका कहाँ बैठा हुआ है। मांदी जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी देखें, लॉर्ड, कि क्या वो 11वें घर से संबंध बना रहा है या 11वें भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, या इटसेल्फ मांदी 11वें भाव में तो नहीं है। अगर है तो देन इट विल क्रिएट ऑब्स्टेकल, तो ये 11वें भाव का स्वामी 100% बाधक बन जाएगा। इसी तरह से स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 वृष, लियो, सिंह, स्कॉर्पियन, वृश्चिक एंड एक्वेरियस, कुंभ, ये स्थिर लगन है। जब ये लगन बनेंगी तो इनके जो 9वें घर का स्वामी होगा, ये 9th हाउस होगा, वो बाधक बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी रूल वही लगेगा कि क्या 9th हाउस का संबंध मांदी से बना है। अगर मांदी से संबंध बनता है देन विल क्रिएट ऑब्स्टेकल, विल क्रिएट बाधक, अदरवाइज नो। वही रूल किसी भी तरह से आप देखें कि कहीं ना कहीं स्थिर लगन के लिए मांदी ने 9वें घर से इंटरवीन किया है। इसी तरह से द्विस्वभाव राशियाँ 3, 6, 9, 12, इनमें 3, 6 अगर लगन में आएंगी तो बृहस्पति बाधक बनेंगे, 7 सप्तमें बाधक बृहस्पति बन जाएंगे, वो बाधक बन जाएंगे। और अगर 9 लगन में 9 और 12 राशियाँ हैं तो बुध बाधक बन जाएंगे। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक एक करके रहता हूँ। 11वां घर पहली बार देखा आपने, वो इनकम देता है, फुलफिलमेंट योर एस्पिरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, हर तरह का लाभ, कृष्णमूर्ति पद्धति तो सारा 11वें घर भी डिपेंड है। एकदम अपरेंटली कहते हैं नहीं जी कि 11वें घर स्वामी बाधक है, no। तो हम मांदी को रोल करें, मांदी सन ऑफ सैटर्न, सब प्लेनेट, doesn't contain, hold any celestial body, only calculations, imaginary point। जैसे आप उसका एनालिसिस कर लेंगे, उसकी पोजीशन को समझ जाएंगे, बस समझ जाइए कि बाधक है। बाधक प्लेनेट में कॉज
only the obstacle. They cannot deny any event on their own. जैसे कि मिथुन लगन है या कन्या लगन है तो बृहस्पति बाधक है। अब बृहस्पति सप्तमेश से भाई, वही पत्नी देगा या पति देगा। अगर लगन में धनु और मीन है तो बुध बाधक है। अब बुध बाधक हैं तो क्या पत्नी नहीं आएगी इसके, या व्यवसाय नहीं करेगा, पार्टनरशिप नहीं करेगा, सम एक्सटेंट। लेकिन मैंने आपको सिर्फ आज ये इन्फॉर्मेशन दी है जो मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि अगर मांदी से संबंध बन जाता है बाधक स्थानों का या बाधक लॉर्ड का, या बाधक स्थान बाधक लॉर्ड से साथ साथ किसी भी तरह से, तो ये बाधक माने जाएंगे, अदरवाइज नो। तो मांदी पे ध्यान रखें। मांदी बाधक भी है, मांदी के 8वें भाव में वेरी मच डेंजरस, और अगर मांदी पर शनि की दृष्टि है तो मांदी में और मारकता आ जाएगा, और हजार्डियस आ जाएगा, और लॉसेस और इन्हांस करेगा वो, और सफरिंग पैदा करेगा। तो दोस्तों मेरा आज का विषय सिर्फ आपको यही था कि अपने अपनी कुंडली में, अपने जारे प्यारे कुंडली में मांदी का एनालिसिस ज़रूर करवा लें, उससे जिससे कि आपको समय रहते आपको पता पड़ जाए, उसका रेमेडी आपके गुरुजन जो भी हैं उसके समय रहते कर पाएँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर सन ऑफ सैटर्न, शनि का बेटा, वेरी मच ड्रीडफुल, शनि से भी ज़्यादा डेंजरस आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा आपके साथ, आपके पास एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। बने रहें, जुड़े रहें, मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपको एक नई नई एस्ट्रोलॉजी, इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी देता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। नमस्कार।